हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद बारबाडोस में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। एडन मार्करम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई है, जबकि भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है। भारत इससे पहले 2007 में चैंपियन रह चुका है। 2014 में उसे हार मिली थी। T20 विश्व कप के इतिहास में यह पहली बार होगा जब दो अजय टीमें फाइनल खेल रही होंगी। एक तरफ भारतीय टीम के पास इस मुकाबले को जीतकर 17 साल के सूखे को खत्म कर इतिहास रचने का मौका है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम इतिहास रचने का मौका जाया नहीं होने देना चाहेगी। दोनों ही टीमें खिताब जीतकर अपने सफर को यादगार बनाना चाहेगी। लेकिन इस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किसे जीत मिलेगी, और इसे लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बारबाडोस में होगी फाइनल जंग। भारत दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। किसे मिलेगी जीत, किसे मिलेगी हार। दोनों टीमों ने नहीं हारा एक भी मैच। इतिहास रचने के करीब दक्षिण अफ्रीका। भारत 17 साल का सूखा करेगा खत्म। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला ऑल टाइम जोकर्स दक्षिण अफ्रीका और इस दशक की जोकर्स भारत के बीच खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए विश्व कप का सफर अभी तक आसान नहीं रहा। 1992 से लेकर अब तक अफ्रीकी टीम को अपने 32 साल के इतिहास में 7 बार सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए उसे जोकर्स का टैग मिला हुआ है। हालांकि अफगानिस्तान को हराने के बाद अब ये टैग हट गया है, तो वही भारत भी करीब एक दशक से कोई भी टूर्नामेंट जीत नहीं पाया है। भारत सेमीफाइनल और फाइनल में तो पहुंचा है, लेकिन खिताब जीतने से पहले चोक कर जाता है। इसके चलते 2013 से उसने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। भारतीय टीम को सेमीफाइनल और फाइनल में कई बार हार का सामना करना पड़ा है। अब एक बार फिर भारत के पास T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम करने का मौका है, और भारतीय टीम इतिहास रचने से बस महज एक कदम दूर है। बस एक कदम और झूलो आसमान। रोहित के पास इतिहास रचने का मौका। 2007 में टीम इंडिया को मिली थी जीत। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था खिताब। 2014 में श्रीलंका से मिली थी हार। टीम इंडिया ने 2007 में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर खिताब जीता था। इसके बाद 2014 में भी टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची थी। हालांकि उसे श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अब भारत के पास एक बार फिर से खिताबी सूखा खत्म करने का मौका है, तो रोहित शर्मा के पास बतौर कप्तान इतिहास रचने का। T20 विश्व कप में अभी तक इंग्लैंड इकलौती टीम है जिसने 2 बार खिताब जीते हैं। इंग्लैंड ने 2010 और 2022 में खिताब जीता है। रोहित के साथ साथ सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत इस टूर्नामेंट में कमाल दिखा चुके हैं। ये तीनों बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम साबित हो सकते हैं। हालांकि विराट कोहली बतौर ओपनर इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक फ्लॉप साबित हुए हैं, लेकिन अगर फाइनल में उनका बल्ला चला तो दक्षिण अफ्रीका की दिक्कत बढ़ सकती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 26 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए। इस दौरान भारत को 14 और दक्षिण अफ्रीका को 11 मैचों में जीत मिली। इन दोनों टीमों के बीच एक मैच बेनतीजा रहा। दोनों टीमों के बीच T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक कुल 6 मैच खेले गए हैं। भारत ने 2007, 2010, 2012 और 2014 T20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है, जबकि साउथ अफ्रीका को 2009 और 2022 T20 वर्ल्ड कप में भारत पर जीत मिली है। गेंद और बल्ले के बीच दिखेगी कांटे की टक्कर। तेज गेंदबाजों को पिच से मिल सकती है मदद। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स भी गेम में आएंगे। ओवल में बल्ले से भी जमकर निकलते हैं रन। इस पिच पर अब तक
8 टी20 मैच खेले गए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मैच बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल स्टेडियम पर खेला जाएगा। अगर केंसिंगटन ओवल की पिच की बात करें तो यहाँ गेंद और बल्ले के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को जहां उछाल के साथ गेंद को स्विंग कराने का मौका मिलता है, तो वही मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को भी इस पिच से मदद मिलती है। इतना ही नहीं, केंसिंगटन ओवल में बल्लेबाजों को भी मदद मिली है। केंसिंगटन ओवल में अब तक 8 मैच खेले गए। 3 में पहले बैटिंग तो 3 में चेस करने वाली टीमों को जीत मिली। 1 मैच टाई और 1 बेनतीजा रहा। So many numbers are roaming around, stakes are pretty high and this is final की लड़ाई। तो जाहिर तौर पर आज ये जो मुकाबला होने जा रहा है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, इन सब के बीच में काफ़ी सारी दिलचस्प चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार ये भारत का चौथा फाइनल है। इससे पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारत फाइनल में पहुंचा, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसके बाद अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप में एंड दिस टाइम टी20 वर्ल्ड कप में। तो बेहद शानदार खेल का प्रदर्शन भारत का रहा है थ्रू आउट, चाहे अंडर 19 से लेकर इंटरनेशनल तक हो। आज का ये जो मुकाबला है, सभी की नज़र है कि भारत किस तरह से प्रदर्शन करती है, क्योंकि दोनों टीम अजय रही है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सबकी अपनी अपनी खामियां हैं और सबकी अपनी खूबियां भी। आज समझने की कोशिश करेंगे कि किंगस्टन ओवल के इस स्टेडियम में कौन किस पर भारी पड़ता नजर आएगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जी हैं, अर्पित गुप्ता क्रिकेट कोच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। केजी शर्मा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अजहर कुरैशी जी क्रिकेट एक्सपर्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी, जैसा कि हर बार होता है, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। पूरा टूर्नामेंट अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। जिस तरह के खेल के हम उम्मीद कर रहे थे इंडिया से, उससे भी कई ज़्यादा बढ़कर और सरप्राइजिंग खेल हमें देखने को मिल रहा है। अब साउथ अफ्रीका के साथ ये फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका जो 1992 से लेकर अभी तक कोई भी आईसीसी की टूर्नामेंट ट्रॉफी नहीं जीती है, वही दूसरी तरफ इंडिया जिसने 2013 के बाद आईसीसी टूर्नामेंट की कोई भी मतलब भूख दोनों तरफ ज़बरदस्त है। आज एक बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, पैशनेट। देखिए, दोनों चीज़ें, एक तो चोकर्स का ठप्पा हटाना चाहेगी दक्षिण अफ्रीका, जो आईसीसी ट्रॉफी उन्होंने एक भी नहीं जीती है। और टीम इंडिया के सामने भी यही बड़ी चुनौती है कि वो भी आईसीसी के कितने तमाम सारे फाइनल्स वो खेल चुके हैं, चाहे वो टेस्ट की बात है या पिछले ओडीआई की बात कर लें कि एक तरफा टीम इंडिया जीतते जा रही थी और हम मानकर चल रहे थे कि ट्रॉफी हमारी थी। लेकिन जिस प्रकार से पहले टॉस हारे और बाद में हम मैच हारे, उसके बाद से निश्चित तौर पर, क्योंकि रोहित और विराट का मुझे लगता है ये शायद आखिरी वनडे टी20 मैच हो इस वर्ल्ड कप के साथ भी, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर दोनों, तो अगले टी20 के पहले मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया उनको आगे तक लेकर जाएगी। तो रोहित ने जिस प्रकार से टीम इंडिया को आगे लेकर गए हैं, वो विराट के बाद जब उनको कप्तानी मिली थी, और जो किलिंग इंस्टिंक्ट हमने देखा था कि गांगुली ने टीम को दिया था, कमोबेश उसी स्थिति में रोहित ने अपनी टीम को लिया है। और आगे बढ़कर वो एक लीडर कैसा होना चाहिए वो ही बता रहे हैं, फेयरलेस। वो अपने आंकड़ों की चिंता नहीं कर रहे हैं। वरना पिछले वर्ल्ड कप में हम देखें कि 3 से 4 ऐसे मौके थे उनके पास जब वो शतक मार सकते थे, लेकिन वो उन्होंने उसके साथ नहीं गए। अभी इसी टूर्नामेंट में हम देखिए, पिछली बार भी उनके पास मौका था एक कि वो 92 रन जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे, वो शतक बना सकते थे, लेकिन फेयरलेस क्रिकेट वो खेल रहे हैं। तो आज भी उम्मीद की जाना चाहिए कि विराट कोहली का जो बल्ला खामोश है, क्योंकि ये जो आंकड़े बता रहे हैं विराट कोहली के कि इस पूरे टूर्नामेंट में केवल 75 रन उन्होंने किए हैं, तो ये न्याय नहीं कर रहे विराट कोहली के साथ। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि पिछले 17 जो मुकाबले आईसीसी के नॉकआउट मुकाबले की बात करें तो 750 रन स्कोर किए हैं विराट कोहली ने। वो कई सारे मैच उन्होंने हमको ऐसे जिताए हैं जो असंभव थे। पिछले ही वर्ल्ड कप हम टी20 की बात कर लें, पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने पारी खेली थी, वो शायद कोई क्रिकेट प्रेमी इन टीम का भी, इंडिया का भी नहीं सोच रहा होगा कि विराट कोहली ऐसी पारी खेलकर हमको वो मैच जिताएंगे। और अभी तक आज हमको लग रहा है कि ये एक मौका है। दूसरा, क्योंकि एक भी मैच बिना हारे दक्षिण अफ्रीका भी यहाँ तक पहुँची है, इसलिए हम उनको भी हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है और ख़ासतौर से आईपीएल में जिस प्रकार से क्लासेन और बाकी खिलाड़ियों ने खेल दिखाया है, अगर बॉलिंग की उनकी बात करें तो हिंदुस्तान के बराबर की टक्कर के उनके पास पेसर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं। क्योंकि शमशी की बात कर लें, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो, येनसेन की बात कर लें, हम नॉर्जे की बात कर लें, तो ये ऐसे बल्लेबाज हैं, एक माफ़ कीजिए गेंदबाज हैं जो वर्ल्ड क्लास हैंगे। और वो किसी भी दिन, किसी को रबाड़ा की हम बात करें कि जो
किन्हीं ऐसी अगर थोड़ी सी उनको मदद मिलती है पिच से, थोड़ी सी अगर सीम से उनको फ़ायदा मिलता है तो वो बहुत घातक साबित हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया अपनी गलतियों पे भी उन्होंने पूरा होमवर्क किया होगा। पिछले आईसीसी की जो मैच वो हारे हैं फाइनल मुकाबला ओडीआई का, उससे भी उन्होंने सीख ली होगी। और दक्षिण अफ्रीका के हिसाब से दक्षिण अफ्रीका को भी लग रहा होगा, क्योंकि रंग भेद के बाद लंबे प्रतिबंध के बाद जब वो लौटे थे, जो आपने जिक्र किया 92 में ही उनके पास मौका था, लेकिन सेमीफाइनल में उनका किस्मत ने साथ नहीं दिया था और वो मैच हार गए थे। और उसके बाद कई ऐसे मौके आए, लेकिन वो सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन इस बार वो फाइनल तक पहुँचे और अच्छी टीमों को हराकर वो भी पहुँचे। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी टीमों को उन्होंने हराया है, कुछ छोटी टीमें भी थी, कुछ बड़ी भी थी, क्योंकि जो फॉर्मेशन बनाया था वो ऐसे ही था कि हर ग्रुप में 2 बड़ी मजबूत टीमें थी और 3 कमज़ोर टीमें थी। लिहाजा आज का मैच निश्चित तौर पर रोमांचक रहने वाला है। लेकिन आज जो हम कह रहे हैं कि जो टॉस है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका आज के मैच में जरूर निभाएगा। निश्चित रूप से। सर, आपने सबसे शुरुआत में विराट कोहली की बात की, तो केजी शर्मा जी इसी पे आना चाहूँगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्टार्टिंग में हमने देखा कि इतना स्ट्रगल दोनों का देखने को मिला, ओपनिंग में खास तौर से। तो ये ज़रूर कहा गया कि इंडियन टीम प्रेशर में नहीं है, बट हमें ये ज़रूर लगा कि प्लेयर्स ज़रूर अपने परफॉर्मेंस को लेकर प्रेशर में रहे कहीं ना कहीं। अब रोहित शर्मा ने तो शानदार खेल का प्रदर्शन किया है, बहुत शानदार वापसी की है, बट स्टिल विराट कोहली अभी भी उसी हालात से जूझते नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, हम जब शुरुआती इस वर्ल्ड कप के शुरुआती दौर की यदि हम बात करें तो वो कंडीशन सबके लिए टफ थी। वहाँ पर अमेरिका में जो क्रिकेट हुआ, वहाँ पर जो ड्रॉप इन विकेट्स वहाँ पर थे, वहाँ पर कमोबेश स्थिति बल्लेबाजी के अनुकूल नहीं थी। हमने पाकिस्तान वाले मैच में भी देखा था कि 120 रन बनाने में पाकिस्तान हार गया था, 120 रन पाकिस्तान नहीं बना पाया था। तो वो जो कंडीशंस थी वो अलग है। वेस्ट इंडीज़ का जो माहौल है वो अलग है। कमोबेश बारबाडोज में पहले कभी बहुत फास्ट विकेट हुआ करता था, लेकिन अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसा ही विकेट वहाँ पर भी है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। और रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो कॉम्बिनेशन है जिसके साथ में इंडिया खेल रही है, अब उसमें फाइनल मैच में मैं नहीं समझता कि रोहित शर्मा या भारतीय मैनेजमेंट कुछ अलग करने के लिए जाएगा। कमोबेश वही ओपनिंग पेयर हमारा आज भी उतरेगा। और आज हम देखेंगे कि अभी तक जो ओपनिंग स्लॉट में एक अच्छी पार्टनरशिप हमको देखने को नहीं मिली है, वो मैं समझता हूँ कि आज वो कमी दूर होगी। डू यू बिलीव लक इज द फैक्टर? क्योंकि विराट कोहली जिस तरह के शॉट सिलेक्शन थे लास्ट मैच में भी देखे तो उन्होंने सीधे छक्का मारा और फिर आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं लगा कि कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक गलत शॉट और फिर वो पवेलियन की ओर जाते नजर आए। क्या जल्दबाजी कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि वो स्टार्ट स्लो लेते हैं फिर मारना शुरू करते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो सीधा हिट करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सफल नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ वो कोई दिन होता है कभी कभी जब भाग साथ नहीं देता है। क्रिकेट में थोड़ा बहुत भाग का भी साथ होता है। जो लगभग दोनों एक सी गेंदें थी, जिस पर पहले गेंद पर छक्का मारा था उसमें थोड़ा सा बाउंस कम था और जिस पर आउट हुए तो उसमें थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा था। लेकिन होता है ये कभी कभी। लेकिन विराट कोहली जैसा प्लेयर है उसको ये कमबैक करना आता है। और 1-2 मैच की जो उनसे रन नहीं आए हैं या अभी तक जो उनका फ्लॉप्स हो रहा है, मैं समझता हूँ आज ऐसा कुछ नहीं होगा। आज वो बड़ी पारी खेलेंगे और मैं समझता हूँ भारतीय नैया के तारणहार भी वही बनेंगे आज के मैच में, ऐसी मुझे उम्मीद है। और भारतीय टीम को हम परचम लहराते देखेंगे। शॉट खराब नहीं था, कैच बहुत अच्छा पकड़ा था, उसको ऐसा भी कह सकते हैं। नहीं, वो उसमें उल्टा जाके जो कैच पकड़ा था वो भी काफी शानदार था। उसमें बाउंस का फर्क था दोनों गेंदों में। पहली गेंद पे जिसमें छक्का था उसमें बाउंस कम था, वो स्लॉट पर आई थी बल्ले में, बिल्कुल जहां बल्ले में सबसे अच्छा स्ट्रोक होता है। और दूसरा जो जिस पर वो आउट हुए थे उसमें थोड़ा सा बॉल ऊपर था, जिसमें बाउंस थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है अर्पित जी, जो किंगस्टन में मैच होने जा रहा है, इस पर इससे पहले जो मैचेस हुए हैं ओमान और नामीबिया के बीच जो मैच हुआ था, जानकारी अभी मिल रही है फिलहाल कि पिच नंबर 4 पर यह मैच होने जा रहा है, जहाँ पे ओमान और नामीबिया का मैच हुआ था। और इस पिच पर 109 रन का जो स्कोर बना था, मतलब काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन स्ट्रगल करते नजर आए थे। ओमान और नामीबिया दोनों ही समानांतर टीमें ही हैं, दोनों एक तरह से कमज़ोर टीमें हैं, तो वहाँ पे एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला था। आज क्या किस तरह से देख रहे हैं इस मैच को? क्या आज का मैच भी काफ़ी कांटे की टक्कर का होने वाला है? लो स्कोरिंग मैच एंटिसिपेट कर रहे हैं या फिर कुछ भी हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा फाइनल होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम टॉप ऑफ द ग्रुप थी और उसके बाद फाइनल में आने के बाद दोनों ही चाहेंगे कि ये मैच जीतें और ये चैम्पियनशिप अपने नाम करें। बट कहीं ना कहीं इंडिया का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जितने भी मैच जीते वो प्योरली डोमिनेशन से जीते हैं। उनका अटैकिंग ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जितने भी मैचेस जीते हैं कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए किसी न किसी सेशन में, चाहे वो पहला सेशन हो मैच का या फिर स्लॉग ओवर्स हो। बट इंडियन टीम ने शुरू से ही अपने अपोनेंट्स को कोई भी चांस नहीं दिया किसी भी मैच में अपने ऊपर हावी होने का। और जहाँ तक रही बात पिच की, तो शुरू से ही बारबाडोस को बैट्समैन पैराडाइज नहीं कहा जाता है, तो यहाँ पर बड़ा स्कोर देखने का हो सकता है हमें चांस ना मिले।
बट उसी लिमिटेड स्कोर के अंदर दोनों ही टीमें चाहेंगी कि अपने अपोनेंट्स को जल्दी से जल्दी आउट करने के बाद वो चेज़ कर लिया जाए वो स्कोर, क्योंकि इस ग्राउंड पर हमेशा से एक इतिहास रहा है कि जिस टीम ने भी टॉस जीत के पहले गेंदबाजी की है उन्होंने ज़्यादातर मैचेस जीते हैं। और आईपीएल से अगर इस T20 वर्ल्ड कप को कंपेयर करें तो काफ़ी बड़ा एक अंतर हमें दिखाई देगा, क्योंकि आईपीएल में जहाँ पर बड़े बड़े स्कोर्स बनाए गए और उन्हीं को चेज़ कर दिया गया। 200 रन तो एक एवरेज स्कोर था हमारा आईपीएल में, बट इधर पर टीम्स को 150 स्कोर करने में भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा स्तर, एक काफ़ी अच्छा लेवल मेंटेन हो चुका है T20 वर्ल्ड कप का। तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं इंडिया टीम शुरू से डोमिनेशन करता हुआ आया है और फिर इस फाइनल में भी चाहेगा कि वो जो अटैकिंग उन्होंने शुरू से दिखाई हुई है, एग्रेसिवनेस दिखाई हुई है अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने गेम में, वो अभी भी बरकरार रखे और साउथ अफ्रीका को कोई भी मौका ना दे वापस आने का। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अजहर जी, इसी पिच पर, एग्जैक्ट इस पिच पर ओमान ने एक और मैच खेला था स्कॉटलैंड के साथ और इस पिच पर उन्होंने 150 रन चेस कर दिए थे। पिछले मैच में 109 रन का स्कोर बना, वो फिर सुपर ओवर गया एंड इस तरह से होता है। सेम पिच पर 150 रन बन रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है, कहा जाता है क्रिकेट एक्सपर्ट्स के द्वारा कि कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, मौसम का भी असर होता है और प्लेयर्स का भी जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। आज के इस मैच को किस तरह से देख रहे हैं, क्या हो सकता है कि एक बड़ा स्कोर देखने को मिले? देखिए, वर्ल्ड कप का ये बड़ा अहम मुकाबला है और आईसीसी के जो टूर्नामेंट अब तक हुए हैं उसमें साउथ अफ्रीका के लिए भी ये बड़ा ख़ास मुकाबला है, क्योंकि वो 32 साल से कोई आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंचे हैं और ये पहली बार है कि वो फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं अगर इंडियन टीम की बात की जाए तो लास्ट 3 जो फाइनल आईसीसी के हुए हैं उनमें वो हारे हैं। आईसीसी के टेस्ट चैंपियनशिप में हारे हैं, वनडे फॉर्मेट में हारे हैं और अंडर 19 में आ रहे हैं। तो भारत के लिए भी एक बड़ा मुकाबला है और चूंकि अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंची है तो वो एक अलग तरीके से इस फाइनल मुकाबले को देखेगी और उसकी जो टीम अब तक ने खेली है और भारत की टीम, दोनों अनबीटन टीम इस टूर्नामेंट में अब तक रही हैं। तो दोनों ही टीमें चाहेंगी कि वो भारत की टीम चाहेगी वो पिछले 11 साल का आईसीसी का कोई भी खिताब उसको अपना नाम सूखे को ख़त्म करे और साउथ अफ्रीका चाहेगी कि वो पहली बार किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट को जीतकर अपने चोकर्स का जो उन पर धब्बा लगा हुआ है, जो 32 साल पुराना है, जो बारिश की वजह से शुरू हुआ था, जो आज तक लगातार चला आ रहा है, उसको ख़त्म करे और कोई एक आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करे। जहाँ तक दोनों टीमों की बात है तो दोनों टीमों में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। भारत की टीम अभी तक विराट कोहली के फॉर्म ना होने की वजह से जूझ रही है, लेकिन बाद के बल्लेबाजों ने उस कमी को खलने नहीं दिया है। रोहित शर्मा की बात करें, सूर्य कुमार यादव हैं या ऋषभ पंत हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी बॉलिंग के बाद भी विराट कोहली के फ्लॉप होने की बात काफ़ी हुई है। हालांकि इससे पहले 1 महीने पहले ही वो आईपीएल में काफ़ी सक्सेसफुल रहे और उन्होंने आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। लेकिन ये क्रिकेट है, कोई भी दिन होता है, कोई भी टूर्नामेंट होता है। विराट कोहली फ्लॉप हुए उसका ये मतलब नहीं है कि उनसे क्रिकेट कम हो गया है। वो किसी भी दिन अपने फॉर्म में आ जाएंगे और एक बड़ा स्कोर करेंगे और टीम को अभी भी वो मैच विनर बल्लेबाज हैं। तो ये क्रिकेट है और इसके बाद जो है ना, ये कभी भी किसी का बल्लेबाज अपनी टीम को जिता सकता है और उम्मीद की जानी चाहिए कि विराट कोहली आज एक बड़ा मैच है, बड़े मैच में बड़े बल्लेबाज पे भरोसा किया जाता है, तो विराट कोहली से भी वैसी उम्मीद जताई जानी चाहिए कि वो आज एक बड़ा स्कोर करेंगे और टीम इंडिया को फाइनल जिताने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से सभी चाहेंगे आज विराट कोहली जिस पैशन के साथ खेलते हैं, आज वही पैशन वो रन्स में भी नजर आए, क्योंकि तमाम जितने भी खेल प्रेमी हैं वो विराट कोहली को चीयर करते हैं, उन्हें आइडियलाइज करते हैं, देश के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से माने जाते हैं। तो जाहिर तौर पर आज उन पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। मनोज जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स है इस ग्राउंड को लेकर। 32 मैचेस हुए, 19 बार बैटिंग करते हुए टीम जीती, 10 बार बॉलिंग करते हुए। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है यहाँ पे कि अफगानिस्तान के खिलाफ हमने इसी ग्राउंड पर मैच खेला था। हालांकि पिच दूसरी थी, लेकिन यहाँ पर इंडियन टीम के लोअर ऑर्डर के बैट्समैन सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या, उन्होंने अच्छा किया था। सूर्य कुमार ने यहाँ पर अपनी पहली 50 मारी थी इस वर्ल्ड कप की। वही हार्दिक ने भी 32 रन की शानदार पारी खेली थी। तो क्या लग रहा है कि इस ग्राउंड पर आज हमें बैट्समैन का जलवा देखने को मिलेगा, एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है, जैसा मैंने कहा टास्क की। दूसरा जो आंकड़े की बात कर रहे हैं, कई बार क्रिकेट में हम आंकड़ों के इतर हमको देखना होगा। इसी पे हम देख लीजिए, हर्षदीप नंबर 1 विकेट टेकर हैं, लेकिन आप उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे? आप नंबर से करेंगे तो लगेगा कि ये 15 विकेट के साथ सबसे ऊपर है जी।
लेकिन अगर रोहित की बात करें, हम जयसूर्या का कंपैरिजन आप करेंगे, जयसूर्या 360 डिग्री बल्लेबाज, लेकिन स्ट्राइक रेट रोहित का उनसे ज़्यादा अच्छा है इस पूरे टूर्नामेंट में, 150 प्लस हैगा और 130 प्लस का सूर्य कुमार यादव का है। लेकिन ये ऐसे बल्लेबाज हैं किसी भी दिन किसी भी गेंदबाजी क्रम को तहस नहस कर देते हैं। बुमराह नंबर हम देख रहे हैं 13 ही विकेट लिए हैं, लेकिन अगर उनकी इकोनॉमी के साथ अगर हम जाएंगे तो उन्होंने 5 से भी कम रन दिए पर ओवर अगर उनका देखा जाए। और उनको बल्लेबाज जब गेंदबाजी करने आते हैं, वो पिछले 6 मैच में उनको 2 बाउंड्री लगी थी, 7वें मैच में जाके 3 बाउंड्री, यानी 5 बाउंड्री उनको अभी तक 7 मैच में मार पाए हैं। तो ये उनकी क्लास बताता है। लेकिन अगर आप उनको विकेट से देखेंगे कि यार इन्होंने तो 13 विकेट लिए, लेकिन अर्शदीप ने 15 लिए। कुलदीप की हम बात करें, आप देखिए पहले के 3 मैच में उनको मौका ही नहीं मिला था, बाद में जैसे ही उनको मौका मिला तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और जो क्रिकेट की हम बात करें, बिल्कुल कि पिछले मैच की हम बात करें तो एक आइडियल कंडीशन ये होती है कि किसी भी मैच में हमने देखा है कि अगर बारिश होती है, बादल होते हैं तो सीमर्स को बहुत मदद मिलती है। लेकिन उस मैच में आप देखिए कि स्पिनरों का जलवा रहा। इंग्लैंड की तरफ से भी स्पिनरों ने अच्छी कसी हुई गेंदबाजी की। हमने देखा रोहित के बाद जिस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा पुछल्ले गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को। और टीम इंडिया की तरफ से तो हमने पूरा मैच ही देखा है कि चौथे ओवर में आके अक्षर ने पहली गेंद पर जो विकेट लिया और पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया। तो जो पिच है वो कैसा व्यवहार कर रही है उस दिन। अभी भी इस मैदान की हम बात करें कि लगातार बारिश हो रही है, धूप खिल गई है, लेकिन आशंका है 50% की पानी गिर सकता है। उस मैच में भी हमने देखा था कि बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भी सीमर्स को उतनी मदद नहीं मिली। लेकिन जो विकेट मिला अर्शदीप को या बुमराह को, वो अपनी लाइन पर उन्होंने जो गेंदबाजी की थी उसके कारण उनको विकेट मिले। एक एंड पर जब दबाव बनता गया स्पिनर्स का और बुमराह का, तो दूसरे एंड पर अर्शदीप को भी विकेट मिले। दूसरे एंड पर फिर कुलदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और बाकी का काम हमने देखा कि दूसरे गेंदबाजों ने कर दिया और 2 रनआउट भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहे थे। तो आज भी मुझे लगता है अगर टॉस जीतने का टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए जाना चाहेगी, एक अच्छा स्कोर लगाएं और उसके बाद एक प्रेशर डालें, क्योंकि कई बार होता है जब आप चेस करते हैं तो एक अतिरिक्त आप पर दबाव रहता है। क्योंकि जो आपने बताया कि जिस पिच पर एक एवरेज 150 रन की हम बात करें और अगर वहाँ 180-190 रन अगर आप बोर्ड पर टांग देते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक 20-30 रन का जो एडवांटेज है आपको 20 ओवर के मैच में, वो कहीं ना कहीं मैच विनर होता है। निश्चित रूप से। सर, फर्स्ट बैटिंग की बात हो रही है तो इस बार बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड रहा है फर्स्ट बैटिंग को लेकर, खासतौर से इंडिया का, क्योंकि आमतौर पर हम ये मानते रहे हैं कि इंडिया जो है चेज के लिए जानी जाती है और उनका सबसे कह सकते हैं सेफेस्ट पॉइंट जो है सेफ क्या चेज करने का होता है। लेकिन इस बार जितने मैचेस खेले गए उनमें 2 मैचेस को छोड़ के, भले ही टॉस जीते हो या हारे हो, सभी मैचेस हमने जीते, लेकिन सभी में हमने टारगेट देके जीता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बॉलर्स ने डोमिनेट किया है, भले ही इंडियन बैटर्स की बैटिंग जो है इनकंसिस्टेंट रही हो, स्पेशली ओपनिंग। केसी जी, इस पर आपके जवाब चाहूंगा, फिर अर्पित जी आपकी। नहीं, देखिए जैसे आपने चर्चा की कि इंडियन टीम ने चेस किया या पहले बैटिंग की, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हुआ था जिसमें 120 रन का जो टारगेट था, उसको जिस तरह से इंडियन बॉलिंग अटैक ने डोमिनेट किया उस मैच में पाकिस्तान को, वो इंडियन टीम के लिए एक बूस्टर डोज गेंदबाजी यूनिट को मिला है वहाँ पर। और मैं समझता हूँ जो खौफ होना चाहिए भारतीय गेंदबाजी का उस मैच के बाद चढ़ा है और भारतीय गेंदबाज चढ़कर बॉलिंग कर रहे हैं, अटैकिंग बॉलिंग कर रहे हैं और सामने वाली टीम को कहीं कोई मौका नहीं मिल रहा। जब जब ब्रेक थ्रू की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो कुलदीप हों बीच में आ रहे हों, चाहे वो बुमराह हों, वहाँ पर ब्रेक थ्रू मिल रहा है। केवल हमने देखा कि जो पिछला मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें यदि मैथ्यू हेड को छोड़ दें, हम हेड को छोड़ दें, तो हेड के अलावा ऐसा कोई बैट्समैन मुझे नहीं देखा जिसने इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने परफॉर्म किया हो। और निश्चित रूप से आज इतना बड़ा मैच है, भारतीय टीम भी तैयारी कर आई है, पिछले 7 मैच भारत ने जीते हैं और कंडीशंस भी ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम बारबाडोस में खेली नहीं है, पहले भारतीय टीम खेल चुकी है। तो चाहे वो टॉस जीतें या टॉस हारें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, भारतीय टीम ये मैच जीतेगी। जैसा आपने अफगानिस्तान के मैच का भी जिक्र किया, उसमें एक अच्छा स्कोर वहाँ पर भारतीय टीम ने खड़ा किया था और आज भी वही होगा, भारतीय टीम आज फिर ये मैच जीतेगी। अर्पित जी, भले ही लीग मैचेस में इंडियन टीम की बैटिंग थोड़ी हिचकोले खाती नजर आई हो, लेकिन उसके बाद जैसे ही सुपर 8 आया, हमारे स्कोर 180, 170, 205 इस तरह के स्कोर रहे हैं कंसिस्टेंटली। बैटर्स अब डोमिनेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक काफ़ी अच्छा साइन है कि बैट्समैन ने थोड़ा अटैक दिखाना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने बताया कि स्टार्टिंग में बॉलर्स ने ज़्यादा डोमिनेट किया, बैटर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे और उसके बाद बॉलर्स ने आके मैच जिताया है। लेकिन रोहित शर्मा का इंस्टेंटली फॉर्म में आना और उसके बाद एक जो
इंडिपेंडेंसी दिखाई है सारे बैटर्स ने। जैसे कि पहले बड़े खिलाड़ी जब आउट हो जाया करते थे, चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, तो एकदम से कोलैप्स हो जाया करता था हमारा मिडिल ऑर्डर। बट यहाँ पर अगर ऊपर टॉप ऑर्डर हमारा कोलैप्स हुआ है तो वहाँ पर हार्दिक पांड्या ने अच्छे हाथ दिखाए, वहाँ पर रविंद्र जडेजा ने अच्छा आके कुछ रन्स बनाए। हमारे पास अक्षर पटेल भी हैं वहाँ मिडिल ऑर्डर में, जो या लोअर ऑर्डर में भी, कि जो कि आके अच्छे रन बना सकते हैं। तो एक अच्छा साइन है कि बैटर्स भी अपनी वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं टीम को, कि जिस तरीके से वो एक बैलेंस टीम बन जाए। और मैं मानता हूँ कि पूरे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जितने भी देश हैं यहाँ पर जिन्होंने इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है, सबसे ज़्यादा जो बैलेंस टीम थी वो इंडिया की थी। आपके पास ऑलराउंडर्स बट डू यू फील, एक तरफ हम पहले रोहित और विराट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट अब अगर लास्ट के हम 2 मैचेस अगर उठा के देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा रोहित शर्मा पे है। उन्होंने 92 रन बनाए थे, 205 का टारगेट मिला, लेकिन 180 तक कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ले गई उस मैच को। अगर रोहित ने जिस रन रेट से वो रन मारे होते, शायद ये मैच और क्लोज हो सकता था। वही अगर हम बात करें इंग्लैंड के साथ मैच की, तो 170 में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिला। बट वहाँ पे जो रोहित शर्मा ने जिस तरह से एग्रेसिव बैटिंग करी और उसके बाद में आके जो लोअर ऑर्डर के प्लेयर ने संभाला, तो वो भले ही वर्क कर गया, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो कह सकते हैं कि थोड़ा रोहित शर्मा के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ी है। हाँ बिल्कुल, डिपेंडेंसी इस तरीके से बढ़ी है कि यहीं पे उनका एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि बड़े मैचेस में हमें हमेशा से एक्सपीरियंस प्लेयर का ही रोल मेन होता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर अभी फ़िलहाल तो हमारे पास नहीं है इस स्क्वाड में प्रेजेंटली। तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़कर है रोहित शर्मा के पास कैप्टनसी के अलावा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रोहित शर्मा जिस हिसाब से अभी अटैकिंग क्रिकेट खेलना उन्होंने फिर शुरू किया है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आईपीएल में एक तरीके का टेम्पलेट बन चुका था सारी टीमों के लिए कि पहले 6 ओवर में अटैक करना ही है, बजाय इसके कि चाहे उनके विकेट्स गिर जाएं। तो वही टेम्पलेट जो उन लोगों ने यहाँ पर अडॉप्ट किया है आफ्टर द ग्रुप मैचेस, कि हमें 6 ओवर तक अटैकिंग और एग्रेसिव बैटिंग करनी है, भले ही चाहे से विकेट्स गिर जाएँ। जैसे कि विराट कोहली के विकेट्स हमने खो दिए थे अर्ली ऑन द स्टेज इन द प्रीवियस मैचेस। तो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रोहित शर्मा के ऊपर आई है और वो उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे रन रेट से, जिस रन रेट के लिए वो जाने जाते हैं, वो बैटिंग किए और उस रन रेट से रन्स बनाए। तो मैं मानता हूँ कि फाइनल में भी, आज के दिन भी, वो उसी तरीके से, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उसी एग्रेसिवनेस के साथ वो उतरेंगे। डेफिनेटली हम भी चाह रहे हैं कि आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें ओपनिंग ऑर्डर में देखने को मिले। चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, फाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2024, जिस देश में दीवानगी है क्रिकेट की, वहां पर आज क्या देख रहे हैं आप? किस तरह का एक्साइटमेंट है लोगों में? देखिए, एक बेसब्री वाला इंतजार था राजधानी भोपाल वासियों को, और आज वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया खेल रही है, और बेसब्री से इंतजार है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते। लेकिन उससे पूर्व देखिए, तस्वीर देखिए, जिस तरीके से भोपाल में, राजधानी भोपाल में खेल हुआ कल्याण मंच यह विश्वास तारांगण के बनने के बाद जो है समर्थकों का हुजूम उमड़ा है, और समर्थक इंडिया इंडिया करके जीत दिलाने के लिए कितना उत्साहित नजर आ रहा है। उसके साथ ही झंडे और उसके साथ ही पूरा भारत के नारों से गूंज रहे हैं और झंडे लहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उत्साह है लोगों में, राजधानी भोपाल के लोगों में, और राजधानी भोपाल के लोग जो है एक बड़ी टीवी स्क्रीन में लगाई गई है, टीवी स्क्रीन के जरिए ताकि लोग मैच का आनंद उठा सके। लेकिन जगह जगह सबसे बात करें तो राजधानी भोपाल में जगह जगह बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई है, और टीवी स्क्रीन के जरिए जो है वो पूरा आज जो वर्ल्ड कप है, वो वर्ल्ड कप का मैच कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल लोग देखेंगे। और आज जो इनका जोश है, एक बार जोश के बारे में पूछ लेते हैं, कितना जोश है बच्चों में। हाउ द जोश बिल्कुल देखिए, ये जोश जो है वो एकदम बिल्कुल हाई है राजधानी भोपाल के लोगों का। और ये मंत्री विश्वास सारंग के बाहर का जो दृश्य है, बंगले के बाहर का दृश्य है, जहाँ पर जो है तमाम समर्थक जुटे हुए हैं, और समर्थक कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं, इंडिया की जीत के लिए कामना कर रहे हैं, और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किससे उम्मीदें हैं आप लोगों की? कौन सा प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो चलेगा? किसके ऊपर ज्यादा उम्मीदें हैं? विराट कोहली का प्रदर्शन
कप में अच्छा नहीं रहा, पहला एक है तो बड़े मैचेस में ही रन बना। क्या लगता है कि भारत कितने रनों से जीतेगा, कैसे जीतेगा? आज भारत 10 विकेट से जीतेगा और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा विराट कोहली का। क्या कहना चाहेंगे, आज इंडिया फाइनल खेलने जा रहा है, उसको लेकर कितना उत्साह है आप में? बिल्कुल। अच्छे, देखिए कुछ और साथी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के मैच में, मैच को लेकर के कितना उत्साह है और किस बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहा है? बहुत हम लोग पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं इस फाइनल का, और आज हमारी टीम फाइनल में पहुंची है और निसंदेह हम आज फाइनल जीतेंगे। विराट, जो नाम विराट है, आज वो विराट पाली खेलेंगे और वो हमें मैच जितवाएंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? आज ओपनिंग में 2000 बल्लेबाजी हुई, पावर प्ले में 80 से 85 रन बनेंगे, टारगेट 250 से 220 पर लग रहा है। एक चीज जानना था आपसे, शिवम दुबे के परफॉर्मेंस को लेकर किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि शिवम दुबे के स्थान पर किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जाना? अभी तक जो विनिंग टीम है उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और जहां तक शिवम दुबे का सवाल है, उसको कप्तान ने बोला है कि आप 0 रन बनाओ, 2 रन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जो शॉट है वो शॉट खेलो और स्कोर को ऊपर लेकर जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने जो मैच उससे जीते थे, अमेरिका से जो जीते थे, उसमें शिवम दुबे का बहुत बड़ा योगदान था। वहां हम अगर तेज खेलने जाते और ज्यादा रन बनाने की कोशिश करते तो हम वहां मैच हार सकते थे। शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव ने जो पारी वहां पे खेली है, उसके कारण हमने अमेरिका को वहां पे हराया है। मैच को लेकर के भोपाली जनता के बीच कितना जोश हाई है और किस प्रकार से उत्साह रहेगा? अभी मैच शुरू होने वाला है, 8 बजे शुरू होगा, लेकिन उसके बाद की क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, तैयारियां तो बहुत सारी है। हम लोग यहाँ पार्टी की भी तैयारी कर रखे हैं और ढोल धमाके भी लेकर आए हैं। जैसे हम लोग मैच जीतेंगे, रोड पे निकल जाएंगे यहाँ से हम लोग और पूरा डांस करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे और सब जश्न मनाएंगे हम लोग भोपाल में। हाँ, जश्न त्योहार की तरह, जैसे दिवाली मनाते, होली मनाते, उसी तरह हम आज ये जीत की खुशियां मनाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, तो देखिए जो राजधानी भोपाल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम त्योहार की तरह इस पूरे मैच को मनाएंगे और पूरे जो पार्टी है, पूरे जश्न का इंतजाम कर लिया गया है। उसके साथ ही जो इंतजाम है पूरे राजधानी भोपाल में, जो बड़े बड़े मॉल हैं, रेलवे स्टेशन है, बड़े बड़े प्रमुख चौराहे, उन प्रमुख चौराहों पर जो बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ भी मंत्री विश्वास सारंग जो खेल एवं कल्याण मंत्री हैं, उनके यहाँ भी बंगले में भी एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जिसके जरिए जो है दर्शक पूरे मैच का लुत्फ उठाएंगे और मंत्री विश्वास सारंग खुद लोगों के बीच बैठ करके पूरे मैच का जो है वो आनंद उठाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से और लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कितना उत्साह? बहुत उत्साह रहेगा, अपनी भारतीय टीम भी जीतेगी। अच्छा, बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में अभिषेक। और जिस प्रकार से 2007 के बाद से भारतीय टीम जो है वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी, लेकिन ये अभी एक ऐसा मौका है जिस मौके पर अब भारतीय टीम और भारतीय टीम के साथ ही जो भारतीय प्रशंसक हैं वो पूरे आश्वस्त हैं कि इस बार जो है टीम इंडिया ट्रॉफी जीतेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका के नाम के आगे चोकर शब्द जुड़ा है, तो जो बड़े मैच होते, बड़े मैच नहीं जीत पाती। हालांकि 2007 के बाद भारत की भी जो स्थिति रही है वो स्थिति ये रही है कि जो बड़े मुकाबले होते हैं उन मुकाबलों में भारत को क्या है, जीत नहीं मिली। अब ऐसे में पहली बार ऐसा मौका है, ऐसा लम्हा है कि जो टूर्नामेंट की दोनों अनबीटन टीम है, साउथ अफ्रीका और इंडिया, दोनों अभी तक टूर्नामेंट का जो भी वर्ल्ड कप का, इस वर्ल्ड कप को कोई भी मैच नहीं आ रही है। और पहली बार ऐसा होगा जब कोई टीम। शुक्रिया दुर्गेश। पहले पार्टी की तैयारियां हो चुकी है, ध्यान रखिए दुर्गेश अपना। चलिए वापस लौटेंगे चर्चा पे। सर, उम्मीदें हम देख रहे हैं पहले सी पार्टी की तैयारियां हो चुकी हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इंडियन टीम का रहा है, जिस तरह से हमने डोमिनेट किया है इस T20 वर्ल्ड कप में, तो उम्मीदें होना लाजमी है। मनोज जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं पहले आपके पास आऊँगा। अजहर साहब, बातें हो रही हैं बैटिंग की, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो नोटिस में आया है साउथ अफ्रीका को लेकर, वो ये है उनकी बैटिंग लाइनअप। क्विंटन डिकॉक और रेजा हेंड्रिक्स तो कंटिन्यूस ओपनिंग में रहते हैं, लेकिन अगर आप देखिए दोनों में से किसी एक का भी विकेट गिरता है तो तेजी से वो कभी क्लासन को ऊपर उतार देते हैं, या फिर एडन मार्करम को ऊपर उतार देते हैं, या फिर डेविड मिलर को चौथे से छठे नंबर पर डाल देते हैं। वो बहुत तेजी से शफल करते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली इन मैचेस में देखने को मिली है। चलिए इस पे सवाल पे जवाब जरूर लूँगा, लेकिन उससे पहले अपडेट पर नजर डालते हैं। इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। तो भारत ने टॉस जीता है, अच्छी खबर आ रही है भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए। इंडियन टीम ने टॉस जीता है। थोड़ी देर में बारबाडोस में मैच शुरू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
इंडियन टीम ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है। इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग। इंडिया अब सीधे एग्रेसिव बैटिंग की ओर जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं इसी तरह की स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली है और इस मैच में भी इंडिया ने बैटिंग चुना है। जैसा कि मनोज जी कह रहे थे कि बैटिंग करेंगे और कहीं ना कहीं शायद एक बड़ा स्कोर खड़ा करके दबाव बनाने की कोशिश होगी। अजहर साहब पहले इस पे जवाब। बिल्कुल, मार्करम की जो कप्तानी है उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं। पिछले एक मैच में उन्होंने उनका जो मेन फास्ट बॉलर हैं उनको 18वां ओवर दिया था, उसके उन्होंने शुरुआत में खुद में स्पिन बॉलिंग से शुरुआत करी थी। मार्करम ने स्पिन अटैक पे काफ़ी भरोसा किया था। केशव महाराज से बॉलिंग करवाई थी, खुद ने बॉलिंग करी थी स्पिन, और तबरेज शमसी हैं उन पे काफ़ी उन्होंने भरोसा किया था और उनके जो मेन फास्ट बॉलर उनको 18वां ओवर दिया था। तो ये जो उनका बैटिंग ऑर्डर है और जो बॉलिंग का जो बॉलिंग अटैक की जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो पिच और टीम के हिसाब से बदलती रहती है और इसी कारण वो उनका कोई अगर एक ओपनर फ्लॉप होता है तो वो बैटिंग ऑर्डर में लगातार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और उस एक्सपेरिमेंट का उनको फ़ायदा भी मिला है। और वो भी हालांकि एक मैच में वो काफ़ी मुश्किल से जीते थे नेपाल जैसी टीम से, लेकिन वो भी अनबीटन रहे और फाइनल में आए हैं। तो उनके जो एक एक्सपेरिमेंट करने की जो स्ट्रेटेजी है एडम मार्करम की वो काफ़ी सफल हुई है। पहले भी उन्होंने IPL में जब कप्तानी की थी पिछले सेशन में उन्होंने काफ़ी अच्छी कप्तानी की थी और वो किसी एक सेटअप पे नहीं जाते हैं। बल्लेबाजों की बॉलिंग की पिच की और टीमों की जैसी रिक्वायरमेंट रहती है वो अपने हिसाब से उसको चेंज करते हैं और उसका उनको फ़ायदा भी मिला है। निश्चित रूप से। मनोज जी, जो स्टेटमेंट आया रोहित शर्मा का, कह रहे हैं कि पिच बढ़िया है और इसलिए बैटिंग करने का फैसला लिया है। क्या स्ट्रैटेजी लगता है? एक तरफ एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप जिस खतरनाक दौर से जा रहा है तो जाहिर तौर पर दोनों तरफ से हमला करने की पूरी कोशिश होगी। देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर बैटिंग लाइनअप की हम बात करें तो हमारे पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी है, हमारी नंबर गहराई, हमारे पास ऑलराउंडरों की कमी नहीं है। शिवम दुबे की हम बात कर लें, अक्षर की हम बात कर लें, हम हार्दिक पांड्या की बात कर लें, तो लंबी एक बैटिंग लाइनअप के साथ ऑलराउंडर है। जडेजा हमारे पास हैगा जो निचले क्रम में भी उपयोगी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में भी आप देख लीजिए जडेजा ने जो 17 रन उपयोगी बनाए थे। जहाँ तक गेंदबाजी की बात है तो मुझे लगता है क्योंकि धूप खिली हुई है, वो पिच एकदम जब ड्राई होता जाएगा धीरे धीरे तो पिच स्लो होता जाएगा। तो मुझे लगता है टीम इंडिया की रणनीति यही है कि पहले अच्छा स्कोर करें, 170 प्लस का कम से कम स्कोर करें और बाद में स्पिनर्स जो हैं उनके सारे इस टीम इंडिया इस मैच को जीतने का पूरा प्रयास करेगी। इसके साथ ही जो हमारी तो तेज़ गेंदबाजी लाइनअप है जो जोड़ी है अर्शदीप और बुमराह, जो शुरुआती 2 ओवर में खतरनाक हो रहे हैं, हमको लगातार विकेट निकाल कर दे रहे हैं। जो मिडिल ऑर्डर, मनोज जी माफी चाह रहा हूँ बीच में रोक रहा हूँ आपका, तो इंडियन टीम की प्लेइंग 11 इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जाहिर तौर पर जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे फाइनल मैच है, कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, वही बैटिंग लाइनअप है, कोई तब्दीलियां नहीं की गई हैं। तो इंडियन टीम लगातार कंसिस्टेंट रही है 11 प्लेयर्स के लाइनअप के साथ, जो हमने लगातार देखा ग्रुप 8 से लेके सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में भी। तो जाहिर तौर पर विश्वास जताया है उन्हीं प्लेयर्स पर, भले ही थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला हो बैट्समैन पे खासतौर पर उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन एक बार फिर से जो स्ट्रैटेजी है इंडियन टीम की वो उसी स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ रही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। केसी जी किस तरह से देख रहे हैं? फर्स्ट बैटिंग इंडियन टीम ने चुनी है और रोहित शर्मा एग्रेसिव बैटिंग करते हुए, आज क्या लगता है बैटिंग लाइनअप में शायद चेंजेस करेंगे या यू बिलीव कि विराट कोहली इज गोइंग टू ओपन? टीम के लिए बहुत अच्छी खबर है, भारतीय दर्शकों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी खबर है और मैं समझता हूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे और एक अच्छा स्कोर हमें देखने को मिलेगा। जहां तक बल्लेबाजी यूनिट का सवाल है तो उसमें चेंजेस इसलिए भी नहीं बनते हैं क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम 4 ऑलराउंडर्स के साथ खेल रही है उसमें 3 लेफ्टी हैं, तो वो तीनों लेफ्टी प्लेयर्स जो बीच में आके लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन वहाँ पर दे रहे हैं, उससे भारतीय टीम को बहुत ताकत मिल रही है। हमने देखा था 2007 और 2011 की हमारी जो चैंपियन टीम रही है उसका भी यदि कॉम्बिनेशन हम उठाकर देखें तो कमोवेश यही लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन उन टीमों में भी था। पिछली गलतियों से सबक लिया है भारतीय टीम ने और ये लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन यहाँ टीम में जोड़ा है जिसका भारतीय टीम को फ़ायदा मिल रहा है। जैसे अभी साथ ही मनोज जी बता रहे थे कि जिस तरह से जडेजा ने पिछले मैच में 17 उपयोगी रन बनाए थे, वहीं अक्षर पटेल ने भी बीच में जब मौका मिला रन बनाए हैं। वहीं पर शिवम दुबे की हम यदि बात करें तो पाकिस्तान के मैच में, अमेरिका के मैच में उन्होंने रन बनाए हैं। तो जब जहां जिसको मौका मिला है, जहां पर भारतीय टीम को ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने वो मैच जिता कर दिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि रोहित शर्मा किसी तरह से कोई फेरबदल करेंगे क्योंकि यही कॉम्बिनेशन, यही यूनिट भारतीय टीम को मैच जिताएगी। एक अच्छा स्कोर हम भारतीय टीम का आज देखेंगे स्कोर बोर्ड पर।
निश्चित रूप से अर्पित, अगर बात करें ओपनिंग ऑर्डर की, जैसे मैंने कहा कि जाहिर तौर पर ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और शायद ये वजह भी है कि उनकी लाइनअप में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, जो स्ट्रैटेजी है उसी को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें उसके बाद जो मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं, इनकन्सिस्टेंसी कहीं ना कहीं वहाँ देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, तो शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, एग्रेसिव बैटिंग है, उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो शानदार है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गलत शॉट खेल के या फिर कह सकते हैं कि बदकिस्मती से भी कभी कभी वो शिकार हो जाते हैं और एक अच्छे खासे स्कोर की तरफ बढ़ते हुए भी वो बीच में अपना विकेट गंवा बैठते हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ से कि ऋषभ पंत को जहाँ पर भी मौका मिला है नॉकआउट्स मैच खेलने का और एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उनके ऊपर आती है एक लंबी पारी खेलने का, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके का केयरलेस शॉट खेल के आउट हुए हैं। जबकि हम मानते हैं कि उनके अंदर वो टैलेंट है, वो एक तरीके के मैच विनर हैं अपने आप में। और जहाँ तक रही बात रोहित शर्मा और विराट कोहली की कि अगर वो टॉप ऑर्डर में आके रन बनाते हैं तो उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर आज होगी, कई हद तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी उनके ऊपर, क्योंकि हम ये भी ना भूलें कि साउथ अफ्रीका के पास वो बॉलर्स हैं जिनके पास वो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने प्रीवियसली रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट किया हुआ है। रबाडा काफ़ी परेशान कर चुके हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को प्रीवियस मैचेस में, और जैनसन भी काफ़ी अच्छा इस टूर्नामेंट में दिखा चुके हैं अपना हाथ। और लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है दोनों ही बल्लेबाजों का, तो कहीं ना कहीं ये हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना होगा कि जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं वो हमेशा अपने पारी को लेके तैयार रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें कि अगर ऊपर जल्दी विकेट गिरा है तो वो जब भी उनको मौका मिले उस स्कोर को लंबा लेके जाएं और टीम को एक स्ट्रॉन्ग टारगेट पर सेट करें ताकि अपोनेंट्स को इस मैच को जीतने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़े और जीत हासिल हो उन्हें। निश्चित रूप से तो साउथ अफ्रीका को यहाँ चेस करना होगा, इंडिया टारगेट देने जा रही है। मनोज सर, कुछ दिनों पहले जो साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वाला मैच हुआ था वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका ने चेस किया था और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने हालत ख़राब कर दी थी। बहुत छोटा सा टारगेट था, लगा साउथ अफ्रीका इजीली चेस कर लेगी, लेकिन वहाँ हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत में विकेट गंवाए और लगभग मैच भी गंवा चुके थे। अगर मार्को जैनसन वो आखिरी में 21 रन की ज़रूरी पारी नहीं खेलते तो। देखिए, हर मैच में हम देखते हैं कि लगभग यही स्थितियाँ जब बनती हैं कि कोई एक गेंदबाज ऐसा होता है वो पूरा डिफरेंस पैदा कर देता है या कोई एक बल्लेबाज होता है। पिछले मैच में रोहित की पारी और छोड़ दें सूर्या की, तो हम देखें कि एक छोटी पारी हमने देखा हार्दिक पांड्या ने खेली थी, एक हमने देखा जडेजा ने खेली थी, अक्षर ने भी एक अच्छा शानदार 6 मारा था, और एक मैच भी कई बार मैच का रुख पलट देता। पिछली बार आप देखिए अक्षर पटेल ने जो कैच लिया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उस मैच के उस कैच के बाद बहुत सारी चीज़ें एकदम भारत के फेवर में आ गई थी। तो कई बार होता है कि एक अच्छा ओवर एक ख़राब ओवर गेंदबाजी के नज़रिए से और बल्लेबाजी के नज़रिए से पूरा अंतर पैदा कर देता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखिए रोहित ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की, माफ़ कीजिए, तो उसने पूरा एक अंतर पैदा कर दिया कि आपके से सबसे बर्ड क्लास के गेंदबाज की अगर इतनी कुटाई हो रही है, अगर 25-30 रन उसको पड़ रहे हैं, तो बाकी गेंदबाजों का तो आधा हौसला वैसे ही ख़त्म हो जाता है कि अगर इस रूप में अगर बल्लेबाजी हो रही है तो बाकी गेंदबाज फिर विकेट लेने नहीं जाता, वो सोचता है उसको मार ना पड़े। और ये एग्रेसिव अप्रोच लेकिन टीम इंडिया दूसरी तरीके से दिखा रही है कि आप मारिए लेकिन हम अपना एग्रेसिव अप्रोच नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए कि इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ हम जब जाते हैं तो चौथे ओवर में हम स्पिनर्स ले आते हैं, जबकि सामने बटलर, ऐसा नहीं कि बटलर स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं वो, लेकिन एक रिस्क लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू उनके साथ जाते हैं और एक भरोसा जो जताकर रोहित रखते हैं अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ कि शिवम दुबे सारे मैचों में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं लेकिन वो शिवम दुबे के साथ लगातार जा रहे हैं। विराट पर आप देखिए उनका भरोसा लगातार बरकरार है। और मैदान में एक जो तलखी देखने को आईपीएल में मिली थी, आप देखिए उसके उलट हम यहाँ देखें इस पूरे टूर्नामेंट में कि हार्दिक पांड्या के साथ जो उनकी खबरें आ रही थी, इस पूरे 7-8 जो मैच अभी तक यहाँ तक आ गए, एक बार भी आप देखिए मैदान के अंदर या मैदान के बाहर कहीं आपको ऐसा लगा कि अब से 1-1.5 महीना पहले आईपीएल में इतनी तलखियाँ थी कि शायद एक दूसरे की शक्ल भी ना देख रहे हों। तो ये जो एक चेंजेस है कि एक अंतर्राष्ट्रीय एक बड़े दिल का बड़ा जब खिलाड़ी होता है तो वो टीम को लेकर कैसे जाता है। आप पूरे टूर्नामेंट में देखिए कि एक बार नाराज नजर आए रोहित, जब एक कैच लेने में थोड़ा सा देरी से आगे बढ़े थे ऋषभ पंत। उसके बाद आप उनका जो एक बैटिंग का तरीका देखिए कितना कूल माइंड है कि पिछले मैच में जब स्टंप के पीछे आवाज़ आ रही थी बोले आगे डालने दे इसको फिर मारता हूँ और अगली गेंद पर वो 6 मार देते हैं।
तो ये कॉन्फिडेंस बताता है कि एक खिलाड़ी जो अपने साथी खिलाड़ी को बोल रहा है कि कोई सी भी गेंदबाजी हो, अगर मैं चाहूँगा मेरे हिसाब से तो उसको 6 मार दूंगा, तो दूसरे एंड पे जो खिलाड़ी खड़ा होता है और निश्चित तौर पर उसका हौसला बढ़ता है। आज भी मुझे लगता है कि जब रोहित की बल्लेबाजी देख के मुझे लगता है विराट के अंदर भी जो कॉन्फिडेंस तो है उनके अंदर, ऐसा नहीं कोई स्ट्रोक नहीं मार रहे हैं, लेकिन कभी मिस पैलेस हो रहा है या कभी बहुत अच्छा कैच हो रहा है। तो मुझे लगता है आज बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं विराट, और आज इसके मैच में हम उनको एक बड़ी पारी उनको खेलते देखेंगे। मनोज सर, हमने टीम स्पिरिट की बात करी तो जाहिर तौर पर टीम के कोच की भी बात होगी। राहुल द्रविड़ देश के महानतम क्रिकेटर्स में से एक, जिनका टेन्योर समाप्त होने जा रहा है इस टूर्नामेंट के बाद, और जिस तरह से चाहे वो चलिए इस पर सवाल जरूर लूँगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त राजधानी रायपुर से कुलभूषण जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होने जा रहा है, राजधानी में क्या हो रहा है? जी, मैं बता दूं कि राजधानी रायपुर में चूंकि यहाँ बरसात का मौसम जरूर है, लेकिन लोगों में जो उत्साह है वो बिल्कुल बरकरार बना हुआ है। मेरे साथ जो लोग हैं उनका उत्साह कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है, वो पूरी तरह खुश हैं। जो लोग हैं, बच्चे हों बड़े हों, हर कोई जो भी हो, सभी का उत्साह भरपूर बना हुआ है। बता दें कि हमने देश को जीतने के लिए बहुत समय के बाद ये मौका आया है, जहां जो लोग हैं वो आज फाइनल मुकाबला खेलने जा रहे हैं और साउथ अफ्रीका के साथ ये मुकाबला होना है। कैसा लग रहा है आप लोगों को साउथ अफ्रीका के साथ इतने समय के बाद जो T20 वर्ल्ड कप है और जो इंडिया फाइनल में पहुंची है? क्या उत्साह है, क्या उम्मीदें हैं टीम इंडिया से, बताइएगा। बहुत शानदार प्रदर्शन किया अभी तक इंडिया टीम ने, और आज मेरे को लग रहा है कि इंडिया 200 के पार बना के और अपना मतलब इंडिया ऐसा लक्ष्य बनाएगी जो अपना मतलब जो मोदी जी ने जो अभी तक जो देश को आगे बढ़ाया है, ये इंडिया टीम भी बहुत आगे लेके जाएगी और बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। अभी तक बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुई आई है इंडिया। शानदार प्रदर्शन जो है वो बहुत शानदार प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है। छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, छोटे बच्चों से हम जानेंगे कि आप लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, कैसा लगता है इस बार इंडिया टीम का परफॉर्मेंस? वर्ल्ड कप घर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा खेला है इस बार। इंडिया अच्छा खेल रही है इंडिया इस बार, बहुत मजा आ रहा है देखने में, और खासकर रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल, रोहित शर्मा जिस तरह से उनकी तारीफ की जाए वो कम है, चूंकि कप्तान रहे हैं टीम इंडिया की, और किस तरह से उन्होंने लेकर आए अब तक पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच जो है वो टीम इंडिया नहीं हारी है। ये पहली बार ऐसा है कि किसी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा है, और अब तक लगातार जो है वो मैच लगातार जीते आए हैं, और ये पहला बार होगा कि आज का मैच भी फाइनल टीम इंडिया जीत के जाएगी, और बिना मतलब नॉकआउट यहाँ पर जो टीम है वो इस बार वर्ल्ड कप हमारे घर आएगा। यूएस से ये बड़ा मौका होगा कि पहली बार यूएस में मैच है, और यूएस में पहली बार का जो वर्ल्ड कप है वो टीम इंडिया लेकर आने वाली है। ठीक है, शुक्रिया कुलभूषण। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, लोगों में बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो वापस लौटते हैं केसी जी, हम बात कर रहे थे राहुल द्रविड़ की। अगर आप देखें इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को, इस वक्त हम आईसीसी क्रिकेट बोर्ड में चाहे T20 हो, टेस्ट हो या फिर वनडे हो, सभी में ऊपर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से वनडे और टेस्ट में इस वक्त हम नंबर 1 पर, और T20 में हम शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं। तो इस तरह की लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। इंडिया पॉइंट्स टेबल पे डोमिनेट कर रहा है। भले ही अगर हम देखें जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं उसमें हम जो है ट्रॉफी ना भी जीत पाए हों, लेकिन हम फाइनल तक पहुंच रहे हैं, सेमीफाइनल तक शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बायलैटरल सीरीज में हमने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। राहुल द्रविड़ ऐसा कोच, इवन इंग्लैंड में हम टेस्ट सीरीज जीत के आते हैं शानदार तरीके से। क्या कहेंगे उसकी इस जर्नी पर? जूनियर क्रिकेट, अंडर-19 से उन्होंने कोचिंग की, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने टीम को संभाला। किस तरह से देखते हैं उनकी इस पूरी जर्नी को? नहीं, एक बहुत बड़ा नाम है राहुल द्रविड़। यदि राहुल द्रविड़ की हम बात करेंगे तो हमें थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा। जब उनकी एक उस समय जब टीम थी, जब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग जब उस समय खेला करते थे, तो द वॉल कहा जाता था राहुल द्रविड़ को। उन्हें क्रिकेट की हर एक बारीकी का पता है, मैच कैसे जीतना है, कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे अपने खिलाड़ी को बैक करना है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं समझता हूँ कि कप्तान और कोच के बीच में यदि एक तालमेल बनता है तो उन्हें पता होता है कि हमारे खिलाड़ी में क्या अच्छाई है और हमें उसको कैसे निकालना है। और यही इस समय हम जो इंडियन क्रिकेट की खूबसूरती देख रहे हैं। भारतीय टीम, जैसा कि अभी आपने कहा, हम टेस्ट चैंपियनशिप में 2 बार लगातार फाइनल खेले हैं, हम 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में फ़ाइनल खेले हैं, हम अंडर-19 वर्ल्ड कप में फ़ाइनल खेले हैं, हम अभी T20 में भी हम फाइनल खेल रहे हैं। तो यही हमारी क्रिकेट की खूबसूरती भी है, क्योंकि राहुल द्रविड़ जैसा कोच यदि वहाँ पर है और रोहित शर्मा जैसा कैप्टन है, तो निश्चित रूप से वो तालमेल है। और खिलाड़ियों के अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट को कहाँ यूज़ करना है, कैसे बाहर निकालना है, ये सबसे अच्छी खूबी होती है।
है, मैं समझता हूँ कोच की ज़रूरत भी वहीं पर है कि वो अपने खिलाड़ी को पहचाने और कप्तान को भी उस चीज़ से शेयर करे, उस चीज़ से तालमेल में जो ज़रूरत होती है वो खिलाड़ी की पोटेंशियल को निकालने की, वो मैच में कहाँ किस समय किस खिलाड़ी की उपयोगिता वहाँ पर पड़ेगी, वो मैं समझता हूँ इस समय बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है। और यही एक सबसे बड़ी सफलता की इस समय कहानी है कि भारतीय टीम अभी तक इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच हारी नहीं है। और जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले हमारी गेंदबाजी यूनिट की भी बात हुई, हमारी बल्लेबाजी यूनिट की भी बात हुई, हमारी फील्डिंग यूनिट की भी बात हुई, ये सब कोच और कप्तान की जो अपने खिलाड़ियों पर भरोसा होता है, जो कोच और कप्तान का अपने खिलाड़ियों से बातचीत होती है, जो कोच और कप्तान के साथ में ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, उससे निकल कर आता है। और इस समय मैं समझता हूँ जैसे अभी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में संबंधों की बात भी हुई, थोड़ा सा जो मैं समझता हूँ ये सब मीडिया में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जब बात आती है तो हर एक खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलता है, अपने वतन के लिए खेलता है। और मैं समझता हूँ जब तिरंगे की बात आती है तो हर कोई अपना 100% देने की कोशिश करता है। और यही चीज़ हम कोच और कप्तान में देख रहे हैं कि वो हर एक खिलाड़ी से उसका 100% निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी हमें अब यही दिखेगा, भारतीय टीम ये टूर्नामेंट जीतने की स्थिति में है और जीतेगी। निश्चित रूप से। अर्पित, बात करते हैं अब साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप की। तो जिस तरह से हमने देखा क्विंटन डिकॉक का सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हेनरी क्लासन सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। और साउथ अफ्रीका टीम जो है बड़ी स्मार्टली उन्हें यूटिलाइज कर रही है, जहाँ पे भी उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ पे ऊपर लाना है, कहाँ पर उन्हें बाद में उतारना है, बहुत स्ट्रैटेजिकली उन्हें यूज़ किया जा रहा है। और उसके अलावा भी बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। एडन मार्करम, उन्होंने बहुत अच्छा गेम अभी तक दिखाया है। लेकिन अगर हम कुछ मैचेस में पीछे जाके देखें तो कहीं ना कहीं स्पिन के खिलाफ साउथ अफ्रीकन बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए हैं ब्रिस्ट स्पिनर्स के खिलाफ। तो आज क्या लगता है अक्षर पटेल, कुलदीप यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं साउथ अफ्रीकन बैटिंग के सामने? डेफिनेटली हमारे पास जो हमारे स्पिनर्स हैं, ख़ास करके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, वो एक तरीके के ट्रम्प कार्ड्स हैं हमारे लिए। और आपने जो अभी बताया कि अभी साउथ अफ्रीका के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यूज़ करने के लिए, बट काफ़ी स्मार्टली यूज़ करते हुए आए हैं। और T20 हमेशा से एक एक्सपेरिमेंटल गेम रहा है कि तुरंत वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें बदल दी जाती हैं। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी उस चीज़ को अपने ध्यान में रखकर बैटिंग लाइनअप रखेगा कि कहाँ पर उनको एक ऐसे बैट्समैन को खिलाना है। क्विंटन डिकॉक काफ़ी अच्छा स्पिन अटैक खेल लेते हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादातर सामने रहे स्पिनर्स के और शुरुआत से ही लंबी पारी खेलें। बट यहाँ पर जो हमारे पास स्पिन अटैक है वो अगर डोमिनेट कर लेता है शुरू से ही, और हमारे मीडियम पेसर्स भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संभल के खेलने की ज़रूरत है साउथ अफ्रीका को। और कहीं ना कहीं इसी कारणवश साउथ अफ्रीका पीछे है अभी भारत से ऑन पेपर। हम कॉन्फिडेंस की बात देख ली जाए या फिर एक्सपीरियंस की बात देख ली जाए, और जैसा आपने कहा कि जब वो स्पिनर पे स्ट्रगल करते हैं तो एकदम से कोलैप्स हो जाता है उनका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, और यही एक सक्सेस की साबित हो सकती है इंडिया के लिए जीतने के लिए। निश्चित रूप से। अजहर जी, पिच कोई सी भी हो, ग्राउंड कोई सा भी हो, अगर आप बुमराह अगर हमारी टीम से बॉलिंग कर रहे हैं तो उनका जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उसमें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला है थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। अर्शदीप सिंह थोड़ा बहुत ज़्यादा रन जरूर उन्हें पिटवाए हों, लेकिन विकेट वो भी लेके आते रहे हैं। तो आज क्या लगता है जिस तरह की साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप है, बुमराह से बच के संभल के चलेंगे, हेनरी क्लासन को नीचे उतारेंगे, हैरी ब्रूक को नीचे रखेंगे? देखिए, बुमराह से तो दुनिया की कोई भी टीम का कोई भी बल्लेबाज बचना ही चाहता है। बुमराह जिस फॉर्म में है, दुनिया के जो बड़े बड़े फास्ट बॉलर रहे, चाहे वसीम अकरम की बात करें, वकार यूनिस या क्रेग मैकडरमोट रहे हों या मैकग्राथ रहे हों, इनके लेवल के वो बॉलिंग कर रहे हैं। और उन्होंने जब इंजरी के बाद वापस आए हैं तो उन्होंने अपना रनअप को भी थोड़ा स्लो भी किया, थोड़ा छोटा भी किया है, जिसका फ़ायदा उनकी इंजरी में भी हुआ है। और वो लगातार बहुत अच्छे फॉर्म में है। उनका जो बॉलिंग अटैक है और उनकी जो वैरायटी है और जो वेरिएशन उनकी बॉलिंग का, उसने भारत को कई बार मैच जिता है। इसके अलावा मैं एक बात कहूँगा, इस टूर्नामेंट में अक्षर पटेल काफ़ी बड़े बल्लेबाज ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं। उन्होंने काफ़ी
इंग्लैंड के खिलाफ मैच में हर ओवर में विकेट लिए, उन्होंने काफ़ी अच्छे रन भी बनाए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी फील्डिंग भी करी है। इस पूरे वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल काफ़ी अच्छे एक यूज़फुल क्रिकेटर के रूप में उभरे हैं और सूर्य कुमार यादव का जो 360 डिग्री से बैटिंग करते हैं, उसके बाद उन्होंने उसको भी, जब उनकी बल्लेबाजी की एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ी, जब उन्हें स्लो खेलने की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने काफ़ी 50 गेंदों में भी 50 बनाए। अपने नेचर के अगेंस्ट में जाकर जो नीड थी टीम की, उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारा खेला है और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की जो स्ट्रेंथ थी, एक अलग स्ट्रेंथ को उन्होंने शो किया है, जिसका आने वाले समय में भारतीय टीम को फ़ायदा मिलेगा। और इस समय इंडियन टीम एक नंबर 1 टीम है, भले ही वो वनडे टूर्नामेंट का, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल ना जीती, वो टेस्ट मैच की जो चैंपियनशिप थी उसका फाइनल नहीं जीती हुआ, आज भी फाइनल है। और लेकिन उसके बाद भी भारत की जो टीम है, मैदान में आने से पहले काफ़ी सारी टीमें बॉडी लैंग्वेज से, एक मोरल से पीछे हो जाती हैं और भारत की टीम अग्रेसिव रहती है, उसका भी फ़ायदा मिलता है। निश्चित रूप से। तो सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब आज हमारे देश के खिलाड़ी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब से कुछ देर में मुकाबला शुरू होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये महामुकाबला, भूख दोनों ही टीम में है और आज देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। क्या इंडियन टीम की बैटिंग धज्जियां उड़ाएगी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की, या इंडियन बॉलर्स आज डोमिनेट करेंगे साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को? क्या यह हाई स्कोरिंग मैच होगा या फिर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? गेंद और बल्ले के इस मुकाबले में अब से कुछ ही देर में हमें पता चलेगा कि आखिर इस मैच का क्या मुकाम होता है। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।